ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मेरी सब विषय ये है, वीडियो की विषय ये है कि अगर आपकी थर्ड आई पहले से एक्टिवेट है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि थर्ड आई अचानक से अगर किसी का एक्टिवेट हो जाता है तो यूँ ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट कारण रहता है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना कारण होता नहीं है। और अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट खुद ब खुद हुआ नहीं है और आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख के कोशिश कर रहे हो कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, आप ये प्रयास कर रहे हो, तो आपको ये करना उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर फिर भी आप करते हो तो आप क्या फेस करोगे, क्या इसका रिज़ल्ट होता है। तो बहुत खुल के मैं बोलने वाली हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर सारे के सारे बातें मैं बोलने वाली हूँ। और कृपा करके पूरा का पूरा वीडियो ऑडियो सुनना, एकदम पूरा कंप्लीट सुनना, क्योंकि जो भी मैं बोलती हूँ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है और मैं कोशिश करती हूँ अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मेरी जो है हमेशा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो कृपा करके पूरा सुनना, और प्लीज़ 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 जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी इम्पोर्टेंट ऑडियो आने वाला है। और आज से लेकर आने वाले जो दिन है, समय है, जो भी वीडियो हम लाएंगे बहुत ख़ास है और सारे के सारे जो है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो मैं आज जिस विषय के ऊपर बोल रही हूँ उससे पहले मैं एक बात बोल दूँ। मैं शिवहम 1111 पे बहुत दिनों से ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी इस चैनल के लिए। मेरे एक दूसरे यूट्यूब चैनल है जो कि टैरोट कार्ड रीडिंग के ऊपर है, टैरोट कार्ड रीडिंग विथ नीलकंठ ब्लेसिंग्स। मैं उस पे भी काम तो कर रही हूँ, अभी उसके ऊपर मेरी काम ठीक तरह से अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन बहुत दिनों से उस पे भी नहीं हो रहा था। अब मैं उसके ऊपर ठीक तरह से काम कर रही हूँ कुछ दिनों से, पर शिवहम के लिए मैं नहीं काम कर रही थी। तो बहुत दिनों से जो है ना, मेरे बाबा की तरफ से, भोले की तरफ से बार बार मुझे बोला जा रहा था कि तुमको शिवहम के लिए काम करना है। पर क्या है कि डिवाइन पावर की तरफ से गाइडेंस तो हमें बहुत मिलता है, लेकिन कभी कभी और हम उनके प्रति, उनके चरणों पे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह समर्पित हम कर चुके हैं। मैं, मेरी फैमिली की पूरी सब कुछ मैं उनके चरणों पे मैं दे दी है, और वो गाइड भी करते हैं। लेकिन क्या है ना, कभी कभार इंसान का मन है, चंचल है, तो कभी कभार हम अपने मन का सुन लेते हैं। तो कुछ इच्छा नहीं हो रहा था काम करने के लिए शिवहम के लिए। लेकिन ये चैनल जो है शिवहम 1111 और टैरोट कार्ड रीडिंग विथ नीलकंठ ब्लेसिंग्स, ये दोनों चैनल जो है ये मेरे बाबा की इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए मैंने ये ओपन की है। तो थर्ड आई क्यों खुद से एक्टिवेट नहीं करना चाहिए? मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे कि कैसे आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करते हो। अगर आप थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो आप, तो किस तरह वो प्रोसेस क्या है कि आप अपना थर्ड आई एक्टिवेट करो। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप खुद ये कोशिश मत करना। आपके 7 चक्रा है, अगर आप 7 चक्रा में पहले ही अपना थर्ड आई खुद से एक्टिवेट करते हो तो इसका रिज़ल्ट आपके लिए
अच्छा होगा नहीं, और जो रिज़ल्ट आएगा सामने वो आप सहन कर पाओगे नहीं। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करवाना है तो वो डिवाइन खुद करवा देगा, जब उसके लिए उसके हिसाब से सही समय आएगा वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट कर देगा। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलना चाहूँगी कि मैं तब जानती भी नहीं थी कि इसको थर्ड आई एक्टिवेशन बोलते हैं, थर्ड आई मेरी थर्ड आई एक्टिवेट है। इन सारे बातों से मैं अनजानी थी। मेरी थर्ड आई तब एक्टिवेट हुई थी जबकि मैं 23 या 24 साल की थी, 23 और या तो 24। मैं तब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी लव मैरिज है। मेरी शादी तब हो चुकी है, मेरी एक बेबी हो चुकी है, और मैं उस समय एक दिन अचानक मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हुआ, जो कि मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। पर जब मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हुई थी और तब मैं कोई साधना वगैरह करती नहीं थी, कोई ध्यान मेडिटेशन करती नहीं थी। इसीलिए अचानक से जब मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई तो क्या हुआ कि ऐसे कुछ चीज़ मेरे साथ होने लगा। मैं डरती तो कभी नहीं थी, बहुत हिम्मत और साहस है मुझ में। इन सारी चीज़ों से मतलब जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुई है, मैं उन सारी चीज़ों से कभी डरी नहीं। पर एक अगर नॉर्मल इंसान के साथ ऐसी कुछ चीज़ होता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। क्या है ना कि कुछ ऐसे स्पेशल सोल होते हैं, चोजन वन होते हैं, कि उनकी थर्ड आई एक्टिवेट एक उम्र के बाद अचानक से एक दिन हो जाता है, पर उसको मालूम नहीं पड़ता है कि उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। और उनकी थर्ड आई एक्टिवेट करने के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट कारण होता है, और इसीलिए उनकी थर्ड आई अचानक से हो जाता है मतलब यूं ही नहीं होता है। वो सुप्रीम पावर की तरफ से ये ब्लेसिंग है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट कर दी चुकी है। पर क्यों किया है सुप्रीम पावर ने? जैसे मैं भोले का भक्त हूँ। मैं भक्त नहीं बोलूँगी, क्योंकि असली भक्ति 100% भक्ति किसे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। पर मैं बाबा का डॉटर हूँ, कन्या हूँ, भोले का बेटी हूँ मैं। और एक बेटी जैसे बाबा को प्यार करते हैं, अपने पिता को प्यार करते हैं, वैसे ही मैं अपनी भोले बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ। तो जब मेरे भोले ने मेरी थर्ड आई एक्टिवेट किया तो उसके पीछे कुछ कारण था, कुछ रीज़न था, जो कि मुझे सर्च करना था कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। यूं ही सबके साथ ऐसा होता नहीं है। जिस सोल का ऐसा होता है कि खुद ब खुद एक दिन थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ होता है, तब उनको ये कारण ढूंढना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना चाहिए। उनको साधना थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि वो गुरु बन जाए और किसी मंदिर में बैठ के बहुत पूजा कर रहा है और बहुतों को दीक्षा दे रही है, वो गुरु बन गया। ऐसा नहीं। हर एक सोल की अलग अलग लाइफ पाथ होते हैं, सोल पाथ होते हैं। तो एक ओल्ड सोल, उसकी कई सारे जन्म होते हैं। किसी किसी जन्म में उसकी साधना की भी जन्म होते हैं कि वो किसी जन्म में बहुत सारे साधना की है। शायद वो मॉन्क था, शायद वो हीलर था, शायद वो उन्होंने बहुत लोगों को हीलिंग दी है अपने पास्ट लाइफ में। शायद वो मॉन्क थे, वो एक स्पेशल सोल पास्ट लाइफ में भी थे, अब भी है।
और चोज़न वन पास्ट लाइफ में भी थे, अब भी है। तो कुछ ऐसे स्पेशल सोल होते हैं, चोज़न वन होते हैं वो, कि उनकी पास्ट लाइफ कर्मा भी होते हैं, और इन सारे कारण के लिए कि उनकी पास्ट लाइफ कर्मा जो है उस पे भी उन्होंने बहुत सारे साधना की है, सिद्धियाँ मिली है उनको, और कुछ कारण है कि उनको मुक्ति नहीं मिला है, तो उनको फिर से जन्म भी लेना पड़ा। तो ऐसे सोल भी होते हैं, और वो स्पेशल सोल भी होते हैं, वो चोज़न वन भी होते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल रही हूँ। आपकी इच्छा कि आप इनको मानें या ना मानें, आपकी धारणा कोई अलग हो सकता है, और मैं आपके साथ कोई तर्क और वितर्क में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये चैनल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। जितना भी मुझे भोले ने सिखाया है, ज्ञान दी है, और मैं जब जब बांटना नहीं चाहती हूँ तब तब भोले बहुत ज़्यादा मुझको बोलते हैं कि तुमको बांटना है, बांटना है। और जब तक मैं मतलब भोले बहुत बोलते हैं, और आज तो भोले ने मुझको एकदम से इतनी सुबह से मुझको इतनी भोले की तरफ से मुझको ट्रिगर मिला कि कि भोले ने बोला कि तुमको तो आज करना ही पड़ेगा, और मैं अगर ये नहीं करती हूँ तो कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम जो है वो मुझको झेलना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ आज। मैं थोड़ी मेरी टांग को भी आज थोड़ी हल्का सी मुझको आज एक गरम चीज़ों से उलझना पड़ा मेरे टांग को भी, क्योंकि मैं अपनी टांग की यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो कि भोले बोल रहे हैं कि करो। तो बहुत सारे ऐसे कुछ होता है, क्योंकि चोज़न वन जो होते हैं, जो स्पेशल सोल होते हैं, उनकी लाइफ जब उनको समझ में आ जाते हैं कि तुम चोज़न वन हो, तुम एक स्पेशल सोल हो, तुमको ये समझने की या जानने की जानने की नहीं, मतलब तुमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, करना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन क्या सोचेगा। मैं बोल रही हूँ कि तुम करो तो तुम करो, क्योंकि इसके पीछे भी कोई कारण है। बिना कारण कुछ भी होता नहीं है। तो अगर मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुमको ये करना है तो ये करना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो यही कारण है कि आज मैं बहुत सारे टॉपिक का लिस्ट बनाया और इस टॉपिक को आज के लिए चुना। तो जब किसी का ऐसे ही 20 साल के बाद 22 या 25 या 30 या 35 या 40 की एज में या 45 एज चाहे जो भी हो, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है अचानक से, तो उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिससे उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। और तब उनको स्पिरिचुअलिटी की रास्ता पकड़ना चाहिए, साधना करना चाहिए, ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि क्या है उनकी सोल पाथ, क्या है उनकी लाइफ पाथ, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारे चीज़ की सच्चाता उनको मिल जाए। अगर आप खुद ब खुद अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करते हो तो क्या होता है? अगर किसी स्पेशल सोल या चोज़न वन का अचानक से थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ना जाए तो क्या होता है? ये होता है दोनों हालत में, दोनों सूरत में यह होता है कि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है और आप कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल नहीं रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, तो आपके चारों ओर एक नेगेटिव एनर्जी का सर्किल बन जाता है, स्ट्रॉन्ग सर्किल। नेगेटिव एनर्जी आपको घेर लेता है। वो नेगेटिव एनर्जी सिर्फ आपकी थॉट को अटैक नहीं करता, आपकी बॉडी को अटैक नहीं करता। वो नेगेटिव जो एनर्जी है, जो कि नेगेटिव सोल है, वो कई तरह से आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की हर चीज़ को अपने कंट्रोल पे लेती है।
या लेता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है या देती है। जब एक किसी की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है। जैसे क्या है, एक दिन जब अचानक से मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हुई, क्या हुआ कि एक रात को मैं सो रही थी, मेरे बच्चे भी मेरे पास सो रहे थे, मेरे हस्बैंड थे, सब बहुत गहरी नींद में थे, हम भी थे। मेरी नींद कभी भी बहुत गहरी है नहीं, मेरी नींद बहुत हल्की है। तब सब सो रहे थे। अचानक से क्या हुआ, रात को 3 बजे एक बहुत ही भयानक आवाज़ होने लगा। वो आवाज़ ऐसी है कि मानो ऐसा है कि कोई लोहे को काट रहा है, कोई भयानक शार्प किसी चीज़ों से लोहा को काट रहा है। इतनी भयानक वो आवाज़ है, इतनी खतरनाक वो आवाज़ है कि मेरी दिमाग जो है वो खराब हो जा रहा था, मेरी कान जो है वो फटने लगा। मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है वो, उसका नींद भी बहुत हल्की है, उतनी छोटी सी बच्ची और इतनी हल्की उसकी नींद, वो कैसे सो रहा है, इतनी गहरी नींद पे कैसे सो रहा है। और मेरी हस्बैंड जो है उनकी भी नींद कोई ख़ास गहरा है नहीं, वो भी कैसे गहरे नींद में है। अगर आवाज़ ऐसा हो रहा है तो मेरे फैमिली में किसी का भी नींद गहरा नहीं है तो उनका उठ जाना चाहिए। पर मैंने देखा कि वो सो रहा है और आवाज़ ऐसा लग रहा था कि मेरे घर के बाहर जो मेरी क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, मतलब मेरे मेन डोर के बाहर जो मेरे घर की आंगन है, जो मेरी गार्डन है, मुझे लग रहा था कि मेरे आंगन से, मेरे गार्डन से वो आवाज़ आ रही है। तो ऐसा लग रहा था वो आवाज़ सुनने से। और मैं इधर उधर देख रही थी, कुछ खिड़की से झांक के जो अदर्स जो मेरी नेबर है, जो मेरी नेबर में जो रहते हैं, क्या उनको वो सुनाई नहीं दे रहा है, क्या वो ताक झाक कर रहा है कि साउंड कहाँ से आ रहा है। तो मैंने देखा कि नहीं, सब सो रहा है, सब, खिड़की खुली हुई है, साउंड घर के अंदर सबकी जा रही है पर सब सो रहा है। तो मैं सुबह का, और वो जो साउंड है वो 3 से 4 बजे तक कॉन्टिन्यूसली होते रहा और 4 बजे अचानक से वो साउंड अचानक से ऐसे ही स्टॉप हो गया। तब मेरे जान पे जान आई और मैं सो गई। पर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि कैसे सिर्फ मुझको ये सुनाई दिया, किसी को नहीं, या सुनाई दे रहा है किसी को और वो डर के मारे बाहर नहीं आ रहा है, वो सो रहा है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट डे सुबह होने के बाद मैंने आस पड़ोस में पूछा कि किसी ने क्या सुना, तो सब ने बोला कि किसी को कोई आवाज़, कोई साउंड सुनाई नहीं दिया। मिनिमम एक साउंड किसी को सुनाई नहीं दिया, सिर्फ मुझको सुनाई दिया। और वो साउंड मुझे पॉजिटिव तो लगा नहीं, वो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रहा था उस साउंड से। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे कुछ चीज़ मेरे साथ होने लगा जिसकी आलोचना मैं करना तो चाहती नहीं हूँ अभी। तब मैं टीचर थी, स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं स्टूडेंट के साथ ऐसे ही बात करते हुए शेयर करती थी, वो भी मज़े लेते थे। पर एक्चुअली ये बहुत बड़ी बचपना थी मुझ पे, मुझे ये इसके कारण ढूंढना चाहिए था। पर क्या हुआ कि मैं कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, मैं इसके कारण कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं किया। मुझे दूसरे डायमेंशन के जो सोल है, जो कि अभी इस ज़िंदगी में ज़िंदा नहीं है, मुझे वो दिखाई देते थे। हाँ, आप मानो या ना मानो, जिनको दिखाई देता है, महसूस होता है, वो मानेगा। पर जिनको दिखाई देता नहीं है, जिनको महसूस नहीं होता है, वो इसको मानेगा नहीं। तो जो दूसरे डायमेंशन के लोग हैं,
जो अभी ज़िंदा नहीं है, वो जो सोल है, मुझे वो दिखाई देते थे। मैं दूसरे डायमेंशन के जो सोल जो अ, एक दूसरे के साथ बात करते हैं रात को, उनकी बात मुझको सुनाई देते थे कि वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वो जब वो सोल जब गाना गाते थे बहुत हल्की आवाज़ में, मेल हो या फीमेल, मुझे उसकी साउंड सुनाई देते थे। वो मेरे पीछे आके बैठते थे तो मुझे महसूस होती थी कि वो मेरे पीछे है, वो बैठ रहा है। मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ महसूस हुआ। मैं तब अपने लाइफ में बहुत बिजी थी। मेरी खुद की टीचिंग, स्टूडेंट को पढ़ाना, तब ये यूट्यूब पे मैं थी नहीं। बहुत लेट मैंने मोबाइल यूज़ की और अभी बहुत साल हो गया कि मैंने फ़ेसबुक ओपन की है, पर मेरी फ़ेसबुक बहुत ही लेट एज में मैंने मैंने यूज़ किया करना शुरू किया। पर अभी भी मैं फ़ेसबुक पे एक्टिव रहती नहीं हूँ, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहती नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। पर ये यूज़ मैंने बहुत लेट शुरू किया। और क्या है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो कि हाथ पे अगर मोबाइल होता है तो लोग गूगल करके सर्च करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब मेरे हाथ पे कोई मोबाइल भी नहीं था और मन में कभी सवाल भी ऐसा आया नहीं। हाथ पे मोबाइल नहीं था, मैंने कभी गूगल पे क्वेश्चन करने का मौका मुझे नहीं मिला। सर के ऊपर ऐसा कोई था नहीं कि मुझे कोई इसका आंसर दे। तो जितना मैं बुक बहुत पढ़ना पसंद करती थी, तो और मेरे हाथों उस टाइम पे ऐसे ऐसे बुक आते थे सोल के बारे में, घोस्ट के बारे में, कि वो बुक कोई अगर नेशनल लाइब्रेरी में भी ढूंढने जाए तो उनको मिलता नहीं है। और कोई एक है जो एक दिन वो बुक ढूंढने गया, उसे नहीं मिला, पर टेबल पे उन्होंने वो जो बेंच पे बैठ के पढ़ने के लिए सोचा, उन्होंने देखा कि वो बुक उसी बेंच के ऊपर है और उन्होंने वो बुक पढ़ा और उनको कुछ बहुत सारा खराब एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने वो बुक मुझे दिया कि देखो भाभी, क्या तुम इंटरेस्टेड हो ये बुक पढ़ने के लिए। और मैंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि मेरे साथ इतनी एक्सपीरियंस होता था घोस्ट की, सोल की, तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैंने पढ़ा। तो मैं कभी डरा नहीं। बहुत सारे एक्सपीरियंस उस बुक को पढ़ते हुए मुझे भी हुआ, पर मैंने कभी डरा नहीं क्योंकि घोस्ट को देखना, उसको महसूस करना, उसके साथ बात करना, ये सारी चीज़ मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि कुछ खास ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इसका कारण ढूंढना चाहिए। मैं सोच रही थी कि हाँ, ये मेरे में एक स्पेशल पावर है कि जो कि ईश्वर की देन है। पर क्यों ये स्पेशल पावर मेरे में है, मुझ में ये स्पेशल पावर है क्यों कि मैं दूसरे डायमेंशन पे रहते हुए सोल को देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ, उसको सूंघ सकती हूँ मैं। ऐसा क्यों है? कोई तो कारण है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। तो मैंने कभी इसका कारण ढूंढने की कोशिश नहीं किया। मैं अपनी मैरिज लाइफ में बहुत बिजी थी, मेरी बच्ची छोटी थी, मैं टीचर थी, हाउसवाइफ थी पर टीचर थी कि मेरे हस्बैंड का अपना खुद का ट्यूटोरियल है। मैं बंगाली का टीचर हूँ तो मैं बांग्ला पढ़ाती थी। और जिम जाना, अपने परिवार को अपना 100% देना, अपने स्टूडेंट को अपना 100% देना, इन सारे चीज़ों में इतनी बिजी थी, इतनी उलझ गई थी कि कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे इसका रीज़न ढूंढना चाहिए। पर वो क्या है ना कि अगर एक स्पेशल सोल जो चोजन वन है, वो एक लाइफ में एक टाइम जो होता है उस टाइम के लिए ठीक है। डिवाइन जो है
उसको बोलता है ठीक है, तू तुझको मैंने ये महसूस दिलवाया कि तुझ में कुछ पावर है, तेरे में कुछ पावर है, पर उसके बाद भी तू इसका रीज़न ढूंढ नहीं रहा है, तो ठीक है, कुछ सालों के लिए मैं तुझको तेरे मनमानी करने देती हूँ, पर एक उम्र है, एक एज है, उसके बाद नहीं। क्योंकि जो स्पेशल सोल होता है, जो एक चोजन वन होता है, वो खुद के लिए सिर्फ जीने के लिए इस दुनिया में आते नहीं हैं। शादी के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड से बहुत आगे भी हुआ, अभी भी होता है, बहुत एनिमल हीलिंग हुआ है, एनिमल के लिए हमने बहुत सर्व किया है, लेकिन सिर्फ ये करने के लिए मेरी जन्म हुई नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी रहूँ और थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी शो करूँ, एनिमल को प्यार दूँ, लव दूँ। सिर्फ इसके लिए मैं इस दुनिया पे आई नहीं हूँ। तो वो कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये मुझे ढूंढना था, जो कि मैंने ढूंढा नहीं। तो 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ मेरे लाइफ में, जो कि हम लोगों को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग एक टीम बना के, उसका कारण उनकी जेलसी है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी जेलसी है। उसका कारण खुद के ऊपर खुद का ट्रस्ट है नहीं, दूसरों से फ़ायदा लेना, दूसरों का बुरा सोचना, दूसरे को बर्बाद करना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में। हमारे मतलब हम सबके, आपके, सबके। तो ये जो सारे लोग हैं, ये जो कार्मिक रिश्ता है, बहुत सारे आए हमारी ज़िंदगी में एक साथ, और उन्होंने बहुत ट्रिगर दिया हम लोगों को, जो कि वो सोचते हैं कि वो हमें बर्बाद करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मारने से बहुत बड़ा होता है जो बचाता है आपको, और शैतान से बहुत बड़ा होता है ईश्वर। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ कभी खड़ा नहीं रहता। झूठ का तो कोई हिम्मत ही नहीं होता है सच्चाई के सामने खड़ा रहने की। तो थैंक यू उन सारे लोगों को, सच में दिल से बहुत थैंक्स कि आपने ऐसा कुछ किया जिसके लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे आना पड़ा, मुझे साधना की मार्ग पे चलना पड़ा, और तब जाके मैंने खुद को डिस्कवर किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बदलना ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी बदलने का नाम है, पर जब आंखों के सामने दूसरों को चेंज होते देखते हैं तो उनको ट्रस्ट होता नहीं है। उनको लगता है सामने वाला लोग ढोंगी है, जो कि मुझे भी बहुत फेस करना पड़ रहा है अब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं मेरे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो हंस के मेरे से बात कर रहा है, मुझसे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, जो कि मुझे समझ में आता है कि ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, पर मैं उनको ये फीलिंग देती नहीं हूँ कि हाँ मैं तुमको पकड़ लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुझको टेस्ट कर रहा है, वो देख रहे हैं कि मैं फेक हूँ या रियल हूँ। वो मुझको ऐसे ऐसे मामलों में इस तरह मुझे टेस्ट करता है, कभी बहुत अच्छी बन के, कभी बहुत बुरा एक इंसान, फेक एक मतलब एक अननोन नंबर से, बहुत सारे प्रोसेस से वो मुझको टेस्ट कर रहा है कि मैं रियल हूँ या फेक हूँ। मैं रियल हूँ या फेक हूँ, इसके पीछे दौड़ने से आपका इम्पोर्टेंट समय बर्बाद हो रहा है। वो समय आप आपके पीछे दीजिए, आपकी उन्नति होगा, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपका भी बुरा नहीं चाहती हूँ। तो भोले है मेरे साथ, मेरी तारा माँ है मेरे साथ, ठीक है। तो आज गणेश बाबा का वही मैसेज आया था कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, भोले के साथ साथ गणेश बाबा का भी मैसेज था।
मैंने कल मेडिटेट कर रही थी मैं मेरी कल मैं छत पे बैठ के मेडिटेट कर रही थी, तो नेगेटिविटी था और वो डिस्टर्ब कर रहा था कि मैं मेडिटेट ठीक तरह से नहीं ना कर पाऊँ। और मैं खुद नहीं छत पे बैठी भोले की इच्छा से मैं छत पे बैठ के कल मेडिटेट कर रही थी। और तब मैंने पूछा बाबा को, क्योंकि बाबा कुछ दिनों से बोल रहे थे कि तुम शिवम के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा, शिवम के लिए मैं क्या करूं, मतलब कौन सा मैं आगे मैसेज लाऊं शिवम पे। तो बाबा ने मेडिटेशन पे मुझे ऐसा मैसेज दिया कि तेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, और एक्सपीरियंस वो एक एक करके मुझको याद दिलवाया कि तेरे पास देख ये मैसेज है, ये एक्सपीरियंस है जो कि तू शेयर कर सकती है, तुझे करना चाहिए पर तू कर नहीं रही है। और मैंने कल सोचा कि हाँ मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, पर फिर रात को रिकॉर्ड करना था पर मैंने किया नहीं। तो थोड़ी बाबा आज स्ट्रिक्ट होके मुझको बोला कि तू आज ये मैसेज रिकॉर्ड कर, तो मैं कर रही हूँ। और गणेश बाबा भी बोला आज। तो बहुतों को लगेगा कि मैं पागल हूँ, यूं ही बक रही हूँ, पर कोई तो ऐसा होगा, एक या दो स्पेशल सोल, चोजन वन, जिनको मालूम है कि मैं सही बोल रही हूँ। शायद ऐसा कोई सुन रहा है जो कि ऑलरेडी उनकी आत्म जागरण हो चुकी है और वो हायर डायमेंशन पे एस्ट्रल ट्रैवल करती है मेडिटेशन के थ्रू। और कोई ऐसा होगा जो कि आत्म जागरण अभी उनकी हुई नहीं है पर वो स्पेशल सोल है, उनको भी कुछ कुछ ऐसे अनुभूति होता है पर वो उसकी रीज़न ढूंढ नहीं रहा है, वो अपने लाइफ में व्यस्त है। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे अंदर ऐसे कोई पावर है जो कि हर किसी के अंदर है ही नहीं, तुम ऐसे कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो जो कि हर कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता। हर किसी की आँखों में वो आशीर्वाद ईश्वर ने दिया नहीं है हर किसी की आँखों को, पर तुम्हारे उस खूबसूरत दो आँखों ने ईश्वर की उस ब्लेसिंग को प्राप्त की है। तो तुमको ढूंढना चाहिए कि इसकी कारण क्या है। तो इसका मतलब ये है कि तुम स्पेशल सोल हो, चोजन वन हो, और अगर ये तुम हो तो कोई तो कारण है इस लाइफ का। तो अपनी लाइफ पथ को सर्च करो, इस पावर को यूं ही नष्ट ना होने दो। इस पावर का और एक सिम्टम है जो मैं बोलना चाहती हूँ, सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिविटी चारों ओर घेर लेता है, क्योंकि नेगेटिविटी तो घेरेगा ही। आप स्पिरिचुअल पाथ में हो नहीं, साधना नहीं कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव पावर का जो प्रोटेक्शन वो आपको मिलेगा कैसे। आपको नॉक किया गया है कि आप पॉजिटिव पावर के प्रोटेक्शन के अंदर आओ, और उसके लिए अब जिस भी ईश्वर को मानते हो उसकी भक्ति में आओ। भक्ति मुझे मालूम नहीं, कम से कम उनसे अनकंडीशनल प्यार जताओ, उनकी थोड़ी तो मंत्र चैंट करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ पाथ, सोल पाथ क्या है, और एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावर, उसकी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी जिंदा हो या परलोक गमन कर चुकी हो। और एक जो बात है मैं बोलना चाहती हूँ कि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होता है खुद ब खुद, अब देखोगे कि कुछ सेकंड बाद जो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है वो अब जो मेरे साथ होता है, मतलब हुआ था जब मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हुई थी, तो बहुत साल ऐसा हुआ कि मैंने उसका कारण ढूंढा नहीं। तो बीच बीच में मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ कि जो चीज़ 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद होने वाला है, या 6 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद होने वाला है, वो मैं देख रही हूँ मेरे सामने हो रहा है। ऐसा मेरे साथ होता था। जैसे मैं एक दिन मंदिर में थी, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने नहाने के लिए ऊपर की रूम से नीचे आया, वो
नहाने के लिए चला गया। मैं पूजा करते करते मैंने देखा ये, और फिर देखा कि बहुत जल्दी से उनका नहाना हो चुका और वो पूजा घर में आया। जिधर ईश्वर के लिए हम लोग पानी रखते हैं एक बाल्टी में, वो बाल्टी की तरफ चला गया। इतना मैंने देखा और उसके बाद मैं अपनी ईश्वर को धूप दिखा रही थी। तो धूप दिखाते दिखाते मैंने देखा कि हस्बैंड जो है वो तब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि तुम ये जो है ये पैंट क्यों पहन लिया, तुम्हारा तो नहाना हो चुका, तुम तो टॉवल पहने हुए थे और तुम तो इस घर में थे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अब ऊपर से उतरी हूँ और मुझे अब नहाने के लिए जाना है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ऐसा कभी ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मेरी बेटी ऊपर से आ रही है और मेरे पीछे से वो चला गया, पर कुछ सेकंड्स बाद मैंने देखा कि वो तब ऊपर से आ रही है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है कि अभी भी कुछ दिन पहले भी हुआ है कि मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे सब्जी वगैरह, और वो ऑन द वे था और मुझको ऐसा लगा कि वो आ चुका है और मेरे घर के सामने है। उन्होंने अपनी बाइक या स्कूटी जो भी हो उन्होंने वो खड़ा किया। ऐसा मुझको सुनाई भी दिया और महसूस भी हुआ। तो मैंने क्या किया, ये कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पर्स को हाथ में लिया, पैसा लिया और ऊपर से नीचे आया। तो और मैंने उससे पहले मैंने खिड़की से झाँका, पर मुझे कोई स्कूटी या बाइक दिखाई नहीं दिया। तो मैंने किया जो ठीक है, शायद वो थोड़ी आगे जाके स्कूटी को खड़ा किया तो मुझको दिखाई नहीं देगा खिड़की से, तो ठीक है मैं पैसा लेके नीचे जाऊँ। तो मैंने पैसा लेके नीचे आया। मैंने मेन डोर के सामने मैं जाके खड़ा हुआ, तब जाके मेरे मोबाइल पे डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया कि मैं आपके घर के सामने जो एक लैंडमार्क है उधर खड़ी हुई हूँ, आप बोलिए मुझे किधर जाना है। तो ऐसा होता है। और एक दिन हुआ कुछ ये 3 दिन पहले कि मुझको एक स्मेल मैंने सूंघा। वो स्मेल जो है वो पसीने की स्मेल है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि मैं अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करती हूँ, और मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी कि कैसे एंसेस्टर से अपनी कनेक्शन बनाया जाता है। तो क्योंकि मैं अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करती हूँ और उसकी जो स्मेल है वो मुझे मिलता है, तो मैं सोचने लगा कि ये स्मेल किसकी है, ये तो मेरी जान पहचान की स्मेल है ही नहीं। और फिर मैं भूल गई कि वो स्मेल किसका है और मैंने छोड़ दिया उसको उसकी हालत में कि है किसी का स्मेल, छोड़ो वो भूले जाने। पॉजिटिव किसी सोल का स्मेल हो, एनर्जी पॉजिटिव कोई एनर्जी का स्मेल हो या कोई नेगेटिव हो, वो मेरे भूले जाने, मुझको इतना सोचना नहीं है। तो क्या हुआ, उसके आधे घंटे बाद, आधे घंटे नहीं सॉरी 1 घंटे बाद, उसके 1 घंटे बाद मैं तब किसी काम के लिए नीचे ही थी और मुझे पानी देने के लिए जो मुझको पानी देता है वो आया। अब मेरे घर का एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई नीचे आके नॉक करेगा, कॉलिंग बेल को बजाएगा, तो ऊपर के रूम पे उसकी साउंड जाएगा नहीं, और ऊपर के रूम पे एसी चलता है, खिड़की दरवाज़ा बंद होता है तो साउंड नहीं जाता है। और मैं ऊपर के रूम पे कॉलिंग बेल का लाइन जो है खींचा नहीं जानबूझकर, क्योंकि अगर हम सोएंगे कभी और कोई आके ऐसे ही बेल बजाएगा तो प्रॉब्लम होती है, और इसीलिए मैंने नहीं किया। तो उसके 1 घंटे बाद क्या हुआ, मुझे ऐसा कुछ काम निकल आया कि मुझे ऊपर के रूम से नीचे आना पड़ा। मैं नहीं आती, मैं ऊपर ही रहती। तो ऐसा कुछ काम मेरे हाथों मुझे करना था कि मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ा। तो मैं ऊपर से नीचे आई और ऊपर से नीचे आने के 5 मिनट के अंदर अंदर वो पानी वाला आया जो कि मुझको खाने का पानी देता है। और जब मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला और वो मेरे सामने से चला गया बाल्टी में पानी ढलने के लिए, तब मैंने सूंघा
उसका स्मेल वही स्मेल है जो कि 1 घंटे पहले कुछ सेकंड्स के लिए मेरे नाक के सामने बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और उससे पहले जो मैं सोच रही थी एक चीज़ कि मेरा ना घर में जो पानी का स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है, और वो पानी वाला मालूम नहीं आज आएगा या नहीं आएगा। अगर वो आज पानी देने के लिए नहीं आएगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं उनको फ़ोन लगाऊँ, क्या मैं उनको फ़ोन लगाऊँ, उनको बोलूँ कि पानी दो। तो सोचते सोचते मैं किसी दूसरे काम पे बिज़ी हो गई और मैंने उनको कॉल नहीं किया। ये मैं सोच रही थी, और ये सोचने के कुछ ही मिनट के अंदर अंदर ये जो स्मेल है, ये स्मेल मेरे एंजल ने या मेरे स्पिरिट गाइड ने मुझे सूंघाया। मैंने सूंघा ये स्मेल, उन्होंने मुझे ये अनुभूति दिया, इस स्मेल की अनुभूति दिया। और उसके 1 घंटे बाद ऐसा उन्होंने मुझको कुछ काम करने के लिए मुझको इंसिस्ट किया, जिसके लिए मुझे 1 घंटे बाद नीचे आना ही है, नीचे के घर में। क्योंकि अगर मैं नीचे नहीं आती और पानी वाला आता और वो पुकारता, बेल बजाता और ऊपर के घर से मुझे सुनाई नहीं देता, तो पानी वाला क्या होता, चला जाता, वो मुझको पानी नहीं दे पाता। और उससे क्या होता, मुझे तकलीफ़ होता, क्योंकि मेरे घर में पानी का स्टॉक ख़त्म हो चुकी थी। तो इसीलिए मैं ऊपर से नीचे आया और वो पानी वाला आया और वो पानी दे के चला गया। और मैंने तब महसूस की ये स्मेल हूबहू 100% इस पानी वाले के ही पसीने की स्मेल है जो कि मुझे 1 घंटे पहले मिला। और उससे पहले मैं यही सोच रही थी पानी वाला आएगा या नहीं आएगा। अगर ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये भी एक थर्ड आई एक्टिवेट, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है। इसका ऐसे भी पता चलता है कि जो आपके नियर फ्यूचर में होने वाला है, कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद, या ये सारी चीज़ जो कुछ सेकंड बाद होगा या कुछ मिनट बाद होगा, वो आप खुली आँखों में सामने देखोगे कि ये हो रहा है। और जो कि आपकी कल आपके साथ होने वाला है, या परसों, या 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, या 6 महीने पहले, वो तो आपको ध्यान पे भी दिखाया जाता है, और आप नींद में जब सपना देखते हो तब भी दिखाया जाता है। पर खुली आँखों पे आप फ्यूचर देखते हो एकदम कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद जो होने वाला है, ये भी थर्ड आई एक्टिवेट के कारण होता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट है, खुद ब खुद वो जानता है कि उनकी थर्ड आई एक्टिवेट है, शायद नहीं जानता है, पर ये ऐसा जो मैं बोल रही हूँ ऐसा उनके साथ होता है। तो उनको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र चैंट करते हुए ऑफ कोर्स। और ऐसा कुछ महीना अगर वो करे तो उसके सामने धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ जो होगा उसके सामने ओपन होगा। बहुत कुछ ऐसी क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाएगा। जैसे जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ उसके आंसर भोले मुझे ज़रूर 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 देते हैं, तो आपको भी मिलेगा। और जो खुद थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए सोच रहा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि डिवाइन की मर्ज़ी है, आप उनके ऊपर छोड़ दो। अगर डिवाइन की मर्ज़ी है आपको आपका थर्ड आई वो एक्टिवेट कर देगा, या आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ले जाएगा, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाओ। और तब वो सिर्फ आपकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं करेगा, आपकी जो 7 चक्रा है उसमें से धीरे धीरे हर चक्रा को वो एक्टिवेट भी करेगा और बैलेंस में भी लाएगा। क्योंकि ये जो हमारी 7 चक्रा है, ये सारे चक्रा ओपन रहना चाहिए और इस पे बैलेंस रहना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जब आप साधना के मार्ग पे रहते हो, चलते हो, मेडिटेट करते हो, मंत्र चैंट करते हुए, तो डिवाइन पावर जो है, वो सुप्रीम पावर जो है, वो उसकी मर्जी से एक एक करके नियम अनुजाई आपकी सारे चक्रा को एक्टिवेट भी करती है, बैलेंस भी करती है या करता है। तो खुद से आप थर्ड आई एक्टिवेट ना करो। अगर करने की बहुत इच्छा है तो आप पहले साधना की मार्ग पे जाओ,
चाहे आप पिछले जन्म में कोई साधना करो या ना करो, इस जन्म से शुरू कर दो। ध्यान मेडिटेट करो मंत्र चैंट करते हुए, और ईश्वर के ऊपर आप पूरी तरह अपने आप को समर्पण कर दो, उनके ऊपर छोड़ दो। अगर उनको एक्टिवेट करवाना है तो वो कर देगा, और अगर नहीं करवाना है तो वो नहीं करेगा। अगर वो ऐसा सोचे सुप्रीम पावर कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट, वो कर देगा, पर ये सही समय नहीं है। तो वो आपको 1, 2 या 3 या 5 साल ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे वो आपको बोलेगा कि तू वेट कर, तू साधना कर, समय आएगा तो तेरा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, सारे चक्रा बैलेंस हो जाएगा, और जो जो अनुभूति तू चाहती है वो एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के अंदर तुझको हम देंगे। पर उसकी जो डिसीजन है, उस डिसीजन को अब तोड़ो मत, वो रूल को अब ब्रेक मत करो, क्योंकि ये करने से क्या होता है, सुप्रीम पावर जो है अपना हाथ उठा लेता है, वो अपना हाथ उठा लेगा। आप अगर जानबूझ के खुद से ऐसा कोई स्टेप लेते हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम पावर आपको देना नहीं चाहता है, तो अगर वो स्टेप आप लेते हो, वो मैनिफेस्टेशन आप करते हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, वो स्टेप आप उठाते हो जो कि आपके लिए सही नहीं है, और फिर भी आप करते हो, तो उसके लिए जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको झेलना पड़ेगा, और सुप्रीम पावर से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने खुद की मर्ज़ी से ये किया है, आपने रूल ब्रेक की है। तो यही मुझको बोलना था कि बहुत सारा ऐसे यूट्यूब चैनल है कि इसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे थर्ड आई एक्टिवेट किया जाता है, पर रिक्वेस्ट है थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए आप सोचो मत। अगर बहुत इच्छा है तो आप साधना कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलिए। जब सही समय आएगा, आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव आपकी सारे चक्रा को एक्टिवेट भी कर देगा, बैलेंस भी कर देगा, प्रोटेक्शन भी देगा, गाइडेंस देगा, और आपकी लाइफ पाथ और सोल पाथ क्या है वो भी आपको समझाएगा। वैसे हर एक इंसान की लाइफ पाथ और सोल पाथ होती है, अलग अलग कर्म है तो अलग अलग लाइफ पाथ सोल पाथ होती है। सबकी लाइफ पाथ सोल पाथ दूसरों को सर्व करना होता नहीं है। दूसरों को सर्व करना ये कुछ स्पेशल सोल चोजन वन उनकी वो काम है, उनकी लाइफ पाथ है, और सर्व करने की पैटर्न भी बहुत अलग अलग है। हर चोजन वन, हर स्पेशल सोल की जो दूसरे के लिए जो दूसरों को सर्व करने की जो पैटर्न है वो एक होता नहीं है। तो हर किसी की लाइफ पाथ अलग है, सोल पाथ अलग है, चाहे वो स्पेशल सोल हो, चोजन वन हो, या एक नॉर्मल सोल हो। तो अगर आप चाहते हो ये सब करना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में पहले आना चाहिए, सुप्रीम पावर से अपनी कनेक्शन बनाना चाहिए, और उनकी गाइडेंस के अंदर रह के ये सारी चीज़ करना चाहिए। बस बहुत बोल दिया आज, और जितना मेरे मन में था इस थर्ड आई के बारे में जितना मुझे बोलना था मैंने पूरा का पूरा बोला। और मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले बाबा को मैंने बोली थी कि आप जो जो बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी, और बहुत कम बात मुझसे होता नहीं है। मतलब वैसे तो मैं बहुत कम बात बोलती हूँ, कम बात बोलने वाली इंसान हूँ, पर जब मैं इस फील्ड में काम करती हूँ कि मैं टीचर की तरह कुछ बोल रही हूँ, या मैं किसी को कुछ सर्व कर रही हूँ, तब मेरे में वो लाइन नहीं मैं खींच सकती। तो आप सबके लिए मेरी अनकंडीशनल लव है, बहुत सारा प्यार है, और जिनका भी सपोर्ट है मेरे चैनल पे, जो भी सब्सक्राइबर है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ व्यू की है, उनको भी बहुत थैंक्स और बहुत प्यार। और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके ऊपर आप कमेंट पे बोलिए, मैं उसके ऊपर भी ऑडियो रिकॉर्ड करूँगी और दूँगी चैनल पे।
तो ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।